हेलो क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वाले आरजे सर। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो यूनिट फर्स्ट है 11th क्लास की वो कंप्लीट की थी। तो इस वीडियो में हम जो सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो हम करने जा रहे हैं। तो जो पार्ट ए है देखिए उसमें इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं फिज़िक्स के बारे में कि काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होगा, क्या कुछ होगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यानी कि जो भी फिजिक्स की ब्रांच होगी जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेगी, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो फिजिक्स की जो ब्रांच है वो उस ऑब्जेक्ट को जब स्टडी करेगी उस चीज़ को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, या उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, राइट। अब उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं। स्टैटिक्स है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होता है और उस रेस्ट की पोजीशन को जब मैकेनिक्स की जो ब्रांच स्टडी करती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स, राइट। जो नेक्स्ट है हमारा वो आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स खुद में ही मतलब हम मोशन को ही काइनेमेटिक्स बोलते हैं, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में होगा, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की जब स्टेट को हम स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम काइनेमेटिक्स बोलेंगे। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन। बट इस केस के अंदर एक स्पेशलाइजेशन है कि इसमें हम किसी भी कोज को स्टडी नहीं करते कि ऑब्जेक्ट क्यों मोशन पे है, कौन सी उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, उन सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, उन चीज़ों को हम स्टडी नहीं करते हैं। हम केवल और केवल इसके अंदर क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसको स्टडी करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कोज ऑफ देयर मोशन। जो डायनेमिक्स है वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करती है। बट काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक्स में हम किसी भी कोज को स्टडी नहीं करते थे, बट डायनेमिक्स के अंदर हम क्या है, जो हमारा कोज है कि किस कारण से कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है उसको हम स्टडी करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा रेस्ट और मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस्ट क्या है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि रेस्ट में क्या होगा, देखिए रेस्ट में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि देखो दो चीज़ें यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम एक साथ चलते हैं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट तो किसी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स होगा और कंटिन्यूसली जो टाइम है वो रनिंग करता रहेगा, चलता रहेगा, तो उस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे, रेस्ट की पोजीशन पे। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रेस्ट की पोजीशन के ऊपर है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा, बट जो उसकी जो टाइम है वो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहा, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो रेस्ट की पोजीशन पे है, राइट। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है, बुक लाइंग ऑन ए टेबल, यानी कि कोई बुक है वो टेबल के ऊपर रखी है, तो वो कैसी है, वो रेस्ट की पोजीशन पे है, राइट। नेक्स्ट है हमारा मोशन। मोशन क्या है, अब मोशन है जो वो रेस्ट का एकदम अपोजिट है। इसमें तो क्या था, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, बट इसमें क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनकी रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इन मोशन। An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding with the passage of time. इस ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, और इसके अंदर हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया है, राइट। नेक्स्ट हमारा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स।
इसने बोला कि जो रेस्ट है और जो मोशन है दोनों एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। वो कैसे हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आप एक बस के अंदर बैठे हैं और आपके साथ में कोई बैठा है। अगर आप जो साथ वाला पैसेंजर है उसके साथ खुद को कंपेयर करोगे तो आपकी पोजीशन क्या है, रेस्ट की है। बट अगर आप बस से बाहर झाँक के देखोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी, यानी कि जो आपकी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है उनके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में है। तो आप एक साथ ही रेस्ट में भी हो और उसी टाइम पे क्या हो, मोशन में भी हो। तो जैसे मोशन और रेस्ट क्या है, वो रिलेटिव टर्म हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि एक टाइम पे ही आप रेस्ट की पोजीशन पे भी और उसी टाइम पे भी आप मोशन भी कर रहे हो, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो रेस्ट है और जो मोशन है दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। तो देखिए कैसे, it means that an object in one situation can be at rest but in another situation the same object can be in motion। यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही टाइम के अंदर तो मोशन के अंदर भी है और एक ही टाइम के अंदर रेस्ट के अंदर भी, यानी कि एक सिचुएशन में वो रेस्ट पे है और एक सिचुएशन पे वो मोशन के अंदर है। तो देखिए इसके अंदर एक एग्जांपल भी दिया है। ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर बट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन। यानी कि इसमें ट्रेन का एग्जांपल लेके दिया है कि आपके साथ वाला जो पैसेंजर बैठा है उसकी रिस्पेक्ट में तो आप क्या हो, रेस्ट की पोजीशन पे हो, बट जो ट्रेन से बाहर के ऑब्जेक्ट है उनकी रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन की स्टेट में हो, राइट। तो यहाँ पे जो मोशन और रेस्ट है दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा, कैन ए बॉडी एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, एक्सप्लेन। इसमें पूछा है क्या, हमने देखो रेस्ट की बात कर ली, इसमें पूछा है क्या कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट की पोजीशन पे या एब्सोल्युटली मोशन की पोजीशन पे हो सकता है। तो देखिए क्या बताया इसमें, नो, नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है। अगर वो रेफरेंस पॉइंट ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली मोशन या रेस्ट की पोजीशन नहीं बता सकते। तो कुछ ऐसा सा इसके अंदर भी बताया जाएगा। तो देखिए, नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट यानी कि परफेक्टली रेस्ट की पोजीशन पे नहीं है। सो द एब्सोल्यूट मोशन कैन नॉट बी रिलीज। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्युटली रेस्ट की पोजीशन पे या एब्सोल्युटली मोशन की पोजीशन पे नहीं बोल सकते हैं। बट ओनली रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन कैन बी रिलीज। हम रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन जरूर बोल सकते हैं, उनको परफेक्टली रेस्ट या परफेक्टली मोशन की पोजीशन पे नहीं बोल सकते हैं। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण देखिए क्या है, रीजन क्या है, देखिए, बिकॉज कंसिडर ए पॉइंट एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन स्पेस हैज़ टू बी चूजन एज रेफरेंस पॉइंट। देखो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे तो उसका कोई एक रेफरेंस पॉइंट तो मानते हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लेते हो एक्स वाई जेड, उसमें एक ओरिजिन पॉइंट लेते हो, ओ जिस पॉइंट से आप क्या करते हो, तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हो। तो हमने उस रेफरेंस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, स्पेस के अंदर मान लिया है। बट नो सच पॉइंट इज नोन इन द यूनिवर्स। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं यूनिवर्स के अंदर। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। एंटायर सोलर सिस्टम ट्रैवल थ्रू आवर ओन गैलेक्सी। जो सोलर सिस्टम है वो भी मूव करता है। मिल्की वेव एंड क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी मूव विद रिस्पेक्ट टू अदर क्लस्टर। जितना भी जो भी यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, मिल्की वेव है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करती हैं। सो नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। तो यही कारण है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट की पोजीशन पे होता है और ना ही एब्सोल्युटली मोशन की पोजीशन पे होता है, बट एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। वो हम रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन जरूर बोल सकते हैं, बट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम परफेक्टली रेस्ट या परफेक्टली मोशन की पोजीशन पे नहीं बोल सकते, राइट। अब नेक्स्ट बात आती है कि टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट है ओसिलेटरी मोशन एंड नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। तो नाम से ही पता लग रहा है, अपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। रेक्टिलिनियर मतलब रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन एक ही होते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं। सर्कुलर मोशन, जब भी कोई मोशन अपने एक सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन क्या है, देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट
अपनी मीन पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। मान लीजिए ये हमारे पास एक पेंडुलम है और यही इसकी क्या है, ओ ए, इसकी एक मीन पोजीशन है। अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, बी एंड सी, यानी कि अपनी ओ ए इसकी जो मीन पोजीशन है उसकी टू एंड फ्रो डायरेक्शन में, बी और सी की डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं, राइट। और इसमें एक ही कंडीशन है, केवल मीन पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं हम पीरियोडिक मोशन, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए हम स्विंग मशीन है उसकी जो नीडल है उसकी बात करते हैं, पीरियड की बात, देखो पीरियोडिक मोशन है तो यहाँ पे पीरियड की बात होगी। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करेगा एंड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम अपने पाथ को रिपीट करेगा। देखो ध्यान से सुनने, अपनी मीन पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करेगा एंड अपने पाथ को रिपीट करेगा आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। देखो जैसे ये है, ये एक नीडल है सिलाई मशीन की, तो ये क्या करती है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूव करती है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे देखें, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये ऐसे मूव करती है, ठीक है, और अपने पाथ को भी क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या पीरियोडिक जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकता है या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है, राइट। तो देखो हमारे पास जो ऑसिलेटरी मोशन है उसमें केवल एक कंडीशन थी, मीन पोजीशन, बट पीरियोडिक मोशन में क्या है, दो कंडीशन है, मीन पोजीशन एंड टाइम इंटरवल। तो जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बट जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी हो सकता है, बट जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑसिलेटरी मोशन, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकता है, बट पीरियोडिक सॉरी 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 जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी हो सकता है, बट ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ऑसिलेटरी के अंदर केवल एक कंडीशन है, मीन पोजीशन, एंड जो पीरियोडिक मोशन है उसके अंदर दो कंडीशन दी गई है, एक तो मीन पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग मूव करेगा और कुछ टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हम वो लिखते हैं जो अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार की अगर हम बात करें, उसका पॉइंट तो उसका साइज़ है जो बहुत छोटा होता है, बट वो अपने साइज़ के कंपैरिजन में डिस्टेंस तो लाखों किलोमीटर तक वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो वो अपने साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या लिखना है इसके अंदर, if the position of an object changes by distance much greater than its own size in a reasonable duration of time, then the object may be regarded as a point mass object। यानी कि अपने साइज के कंपैरिजन में कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसमें एक एग्जांपल दिया है, ट्रेन अंडर ए जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए जो ट्रेन है वो कश्मीर से दिल्ली आती है, साइज़ कितना होता है ट्रेन का, और लाखों हज़ारों किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रैवल करके आती है, राइट, आती भी है जाती भी है। तो वो क्या है, अपने साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये आपको पता ही होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे। इफ़ ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ज्वाइन कर दें और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक ऐसा पॉइंट हम मान लें जिस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकें, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकें, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकें, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, राइट। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड जो सेकेंड है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा,
यानी कि जो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करता होगा उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, जो न्यूटन्स लॉ है वो सारे के सारे होल्ड करेगा, वो सारे के सारे ओबे करेगा। Inertial frame of reference is one in which Newton's law of motion hold good in this motion of object along a straight path with uniform velocity। इसके अंदर क्या होगा, straight path होगा with uniform velocity। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, इसमें न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड, जिसके एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन इन बस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। देखो इसमें क्या बोला है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन, एक पर्सन के साथ, बस में कोई पर्सन है उसके साथ हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर दिया। इन्हें बस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो बस क्या है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करिए अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, और स्ट्रेट पाथ में मूव करिए तो वहाँ पे क्या है, न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, राइट। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जिसमें न्यूटन्स लॉ को होल्ड करता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ को होल्ड नहीं करता है, राइट। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहें। और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।